हैं। ऑलराइट, वाई कम्युनिकेशन। मेरा मेरा बहुत दिल है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, कुछ बात कर सकूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी म्यूटेड योर माइक्स और आप एक डिफरेंट रूम की सेटिंग में बैठे हैं, तो इंडिविजुअली आपसे इंटरेक्ट करना उस तरह शायद पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन Bilal, what we can do is they can raise their hand. If you ask a question, they can raise their hand and then they can unmute it. ग्रेट ग्रेट, दैट वुड बी ग्रेट। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मैंने वाई कम्युनिकेशन के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? अपना हाथ खड़ा कर लें। ग्रेट। तो अगर SOS सरगोदा से ये जो मेरे यंग फेलो हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये अगर मुझे बता सकें कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अनम्यूट करके अगर आप रिप्लाई कर दें तो दैट्स बेस्ट। और राइट, ग्रेट, हियर यू गो। वालेकुम सलाम। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है हमारी हर फील्ड ऑफ लाइफ में। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी आप उतना अच्छा ही अगले से रिस्पॉन्स भी दे सकेंगे। जैसे आप हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आप उतना ही हमें इफेक्टिव बनाएंगे, इफेक्टिव अभी प्रेजेंटेशन को हमें दिखा सकेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन हमारी ना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जो होते हैं ना शाय पर्सन, वो हमेशा इसी वजह से मार खा जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स से पीछे रह जाते हैं। जब तक वो ना कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे नहीं ना, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हर फील्ड ऑफ लाइफ में जो भी आप बनते हो, लोग आपकी ना बात से ज्यादा मुतासर होते हैं। आधे काम से भी होते हैं पर आधे से ज्यादा आपकी ना बात से होते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सॉरी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा और आपसे आप बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड ऑलरेडी इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बातचीत कर रहे हैं, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। सो आपको कोई आइडिया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? आप कोई भी बता सकता है। एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अपना हाथ रेस करें और अनम्यूट करके करें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। एनीवन? मैं आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं काटूंगा, प्लीज गो अहेड। There is no wrong answer. Please do try, do attempt to answer this question. All right, no worries, no worries. आई थिंक आप सबको एक फेयर आइडिया है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है और उसका आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जो बात हो रही थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब वर्बल कम्युनिकेशन तो ये है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बुत बन के बैठ जाऊं और सिर्फ बात करता जाऊं आपसे, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस ना हो, कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं है। तो इतनी मोनोटनी आ जाएगी मेरी बात में कि आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। बस ये बंदा आया है, बात किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है और करके चला गया, समझ ही कुछ नहीं आई। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो होती है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों की मूवमेंट, आपके सर की मूवमेंट। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जी आप मुझे बताएं, आपको जवाब आता है और नॉन वर्बल तरीके से बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप नॉड करेंगे या आप हाथ खड़ा करेंगे या आप कोई वेव करेंगे या कुछ भी, कोई ऐसा साइन देंगे मुझे जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये क्वेश्चंस या आपको इसके पास आपका जवाब है। तो विच मीन्स के वर्बल कम्युनिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप नोटिस कीजिएगा कि जब मैं आपसे ये थ्रू आउट द सेशन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल इक्वली करूं, ताकि मेरी बात जो है वो आपके ऊपर असर छोड़ जाए और आपको वो बात याद रह जाए जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। राइट? तो अगेन मैं स्लाइड की तरफ जाऊंगा ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें।
तो कम्युनिकेशन के 3 बेसिक रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, और चूंकि आप सब माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं और आपको पता है कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन इसमें 3 चीजों का ख्याल आपने जरूर रखना है कि एक आपकी कंसिस्टेंसी, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, या कोई तरीका आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बस जो मिल गया है वो उसी पे ही सबर शुक्र कनात कर लें, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने आप को एक अच्छा स्पीकर बना सकते हैं, अपने बोलने के अंदाज को, अपने तलफ़ुज़ को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने वर्बल नॉन वर्बल दोनों को कंसिस्टेंट बना लें कि अगर पॉइंट ए से आप शुरू हुए हैं बात करना, तो पॉइंट जेड तक वो कंसिस्टेंट हो, वो एक जैसा ही आपका फ्लो चल रहा हो। उसमें ये ना हो कि कहीं आपकी पिच बहुत ऊंची हो गई और कहीं आप इतना स्लो हो गए कि अगले को समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और आपको एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, कि जब मुझे अपनी डिबेट्स के लिए प्रिपेयर करना होता था ना, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ में, तो मैं मिरर के आगे खड़ा होकर प्रिपेयर करता था। उससे मुझे आइडिया हो जाता था कि जो सामने ऑडियंस है वो मुझे किस तरह से देख रही होगी, और मुझे अपनी पिच को कितना रखना है, मुझे अपनी तलफ़ुज़ को कैसा रखना है, अपनी वॉइस के हाई लोज को कैसे रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी करनी है। अगर मैं एग्रेसिव स्पीच कर रहा हूँ तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी एग्रेसिव रखनी है, और अगर माइल्ड कर रहा हूँ तो फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को वापस माइल्ड लेकर आना। तो ये एक कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी को आपने ज़रूर इसमें मद्देनजर रखना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि ना कि ये क्लैरिटी वो वाली नहीं है कि आपकी आवाज़ मुझे ठीक से नहीं पहुंच रही, तो वो वाली क्लैरिटी। ये क्लैरिटी वो क्लैरिटी है कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन की और मुझे वो बात आप तक ठीक से पहुंचानी ना आ रही हो, या मुझे पता ही ना लग रहा हो कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो आपको ये बात मेरी क्लैरिटी के साथ पहुंचेगी, तो वो मुझे उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत होगी फिर। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं या जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, वो उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। अब ऑडियंस से मुराद एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑडियंस से मुराद एक 500 लोगों का भरा हुआ हॉल भी हो सकता है। तो क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए उसमें। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर रिस्पेक्ट, इज्जत का एलिमेंट छलक रहा होना चाहिए, कि सुनने वाले को आपकी बात सुनते ही ये एहसास पहुंचे कि यार ये बंदा या ये बंदी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, और इसकी तरबियत बहुत अच्छी की गई है कि इसकी ये बात करता है तो इसमें इज्जत का एक एलिमेंट होता है। कभी भी इसने कोई ऐसी बात नहीं की कि ऐसा लगे कि ये हमारी शायद रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या इसकी इंटेंशन हमारी रिस्पेक्ट करने की नहीं है। तो ये बहुत जरूरी बात थी। एनीवेज, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हमारे पास कुछ चैट में क्वेश्चंस भी हैं। ऑलराइट, यस ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चन है इस्लाम, आई बिलीव आपका कोई सेंटर है उससे। इफ वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन एनी फील्ड एक्सेट्रा एंड इन द सेम फील्ड वी गेट स्कॉलरशिप, शुड वी अवेल दैट? अगेन ये वही वाली बात है कि मैंने आपसे की है कि आपका टारगेट था ए, आप ए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, लेकिन समहाउ और दी अदर ए अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकी, लेकिन आपके पास है अपॉर्चुनिटी बी जो आपके सामने है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी ए नहीं मिली तो बजाय इसके कि आप इस सोग में बैठ जाएंगे, ओहो अब तो ए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अब क्या करें, अब बस बैठ जाएंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। बी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, उसको जरूर अवेल कर लें, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कोई हायर एजुकेशन या कोई स्किल डेवलपमेंट या किसी और चीज के लिए आप थ्राइव कर रहे हो और वो आपको नहीं मिली तो कोई और मिल रही है, तो आपको उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।